अब देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन देखने वाले हैं हम लोग। किसका काल विभाजन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन, जो कि लिखे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, और 4 भागों में इसको बांटे हैं। आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल भी कहे हैं, पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल भी कहे हैं, उत्तर मध्यकाल, जिसको रीत काल भी कहे हैं, आधुनिक काल, जिसको गद्य काल भी कहे हैं। और आदिकाल का समय 1050 विक्रम संवत से 1375 है, और पूर्व मध्यकाल है 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल है 1700 से 1900, और आधुनिक काल है 1900 से अब तक। ठीक है, ये हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। इसके बाद देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन, जो कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखे हैं 1938 ईस्वी में, और ये शोध प्रबंधन के रूप में लिखा गया है। कहने का मतलब पीएचडी कर रहे थे, उसी दौरान इसको लिखे थे। तो देख लेते हैं इसको कितने भागों में बांटे हैं। तो संधिकाल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। और संधिकाल और चारण काल जो है ये आदिकाल का ही भाग है, मतलब आदिकाल को 2 भागों में बांट दिए हैं, संधिकाल और चारण काल। ठीक है, और समय देख लेते हैं। संधिकाल का समय है 750 से 1000 विक्रम संवत, और चारण काल का समय है 1000 से 1375 विक्रम संवत, और भक्ति काल का समय हो जाएगा 1375 से 1700 विक्रम संवत, रीत काल का समय हो जाएगा 1700 से 1900, और आधुनिक काल का समय हो जाएगा 1900 से अब तक। ये हो गया। इसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का देख लेते हैं काल विभाजन। तो ये भी 4 युगों में बांटे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी 4 युगों में बांटे हैं। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में, और पहला है इनका आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल, चौथा आधुनिक काल। ठीक है, तो आदिकाल को 10वीं से 14वीं शताब्दी तक माने हैं, भक्ति काल का समय माने हैं 16वीं शताब्दी तक, कहने का मतलब 14वीं से 16वीं तक भक्ति काल को माने हैं, और 16वीं से 19वीं शताब्दी मध्य तक माने हैं रीति काल। इसके बाद 19वीं शताब्दी मध्य से अब तक माने हैं आधुनिक काल का समय। ये हो गया। अब डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जो लिखे हैं हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो कि इसका प्रकाशन है 2 भागों में। प्रथम भाग का प्रकाशन 1964, द्वितीय भाग का प्रकाशन 1965 ईस्वी। ठीक है, और इसको 3 युगों में बांटे हैं, प्रारंभिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, 3 युगों में बांटे हैं। ठीक है, प्रारंभिक काल को शून्य काल भी कहे हैं, मध्यकाल, आधुनिक काल, 3 युग में बांटे हैं। तो आगे देखते हैं। मध्यकाल जो है इसको 2 भागों में बांटे हैं, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। ठीक है, और आधुनिक काल जो है, आधुनिक काल को देखिए कितने भागों में बांट दिए हैं आधुनिक काल को। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इतने भागों में बांट दिए हैं। किसको? आधुनिक काल को। अब डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास को देखते हैं। ये इनका इतिहास ग्रंथ जो है 10 खंडों में प्रकाशित है, जिसका प्रकाशन 1973, अंतिम खंड का प्रकाशन है 1973। तो इनका इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो ये पहला माने हैं आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल, चौथा आधुनिक काल, और समय 7वीं शताब्दी मध्य से 14वीं शताब्दी मध्य समय माने हैं आदिकाल का। इसके बाद
14वीं शताब्दी मध्य से 17वीं शताब्दी मध्य तक भक्ति काल का समय माने हैं। 17वीं शताब्दी मध्य से 19वीं शताब्दी मध्य तक रीति काल का समय मान लिए हैं। 19वीं शताब्दी मध्य से अब तक आधुनिक काल का समय माने हैं। कौन? डॉक्टर नगेंद्र ने। इसके बाद आधुनिक काल को भी कई भागों में बांट दिए हैं फिर, जैसे पुनर्जागरण काल जिसको भारतेंदु युग कहा गया है, जागरण सुधार काल जिसे द्विवेदी युग कहे हैं, छायावादोत्तर काल। तो इन सब का समय देख लेते हैं। 1857 से 1900 इसका समय हो गया भारतेंदु युग का, और 1900 से 1918 द्विवेदी युग का समय हो गया। 1918 से 1938 छायावाद का समय हो गया। झरना रचना से इसका आरंभ माने हैं। इसके बाद छायावादोत्तर युग को बांट दिए हैं फिर दो भागों में, प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। प्रगति प्रयोग काल का समय है 1938 से 1953 ईस्वी, और नवलेखन काल 1953 से अब तक। ये हो गया नगेंद्र का